Good morning, everyone. Welcome to B3 Academy. This is Seema Kankasha here. Today, this is my first class on economics for standard 11. Okay. The chapter name is Introduction. The chapter 1 is the introduction about the economics. Okay. So I'm just giving you the little detail of all the basic things ताकि आपको जो चैप्टर पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं हो। जब आप ये बेसिक समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आगे इकोनॉमिक्स को किस तरीके से इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि इकोनॉमी होती क्या है। An economic system in which each and every individual in the community is occupied in manufacturing of some goods and services, not all of which are produced by them. अब आप जान रहे हो कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वही एक तरीके की इकोनॉमी है। इस सोसाइटी में लोग हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ वो काम करता है। वो चाहे किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करता है या किसी सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करता है या सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो सारी एक्टिविटी जिसमें ह्यूमन बीइंग टोटली इन्वॉल्व हैं अपनी इस प्रोडक्शन के लिए और जिसमें हम कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमारी कम्युनिटी का हर एक आदमी प्रोवाइड करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम लोग और इसके नीड्स में हम लोगों को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, हर एक आदमी हर एक चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए जो भी चीज़ है वो हमारी कम्युनिटी में ही है और हर एक इंसान एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड है। ओके, देन आफ्टर यू हैविंग, यहीं से हमारी एक पॉइंट आती है सोसाइटी। अब हमारी सोसाइटी क्या है कि सोसाइटी हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे लिए प्रोड्यूस करती है। ठीक, गुड्स किसको कहते हैं इसमें और सर्विसेज किसको कहते हैं। सर्विसेज तो समझ में फिर भी आती है लेकिन गुड्स कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है जिसको इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट हो, आपके लिए ये सारे टर्म्स न्यू हैं। मोस्ट प्रोबेबली 10th में भी आप लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स को जरूर पढ़ा होगा। गुड्स किसको कहते हैं? फिजिकल एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट विच यूज टू सेटिस्फाई द पीपल वांट्स एंड द नीड, जो ह्यूमंस की अपनी जरूरतों को छूने की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता है और जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी आपको ये हीरो होंडा वाला स्कूटी प्रोड्यूस करता है तो वो उसने एक क्या गुड्स प्रोड्यूस किया, स्कूटी प्रोड्यूस किया जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम छू सकते हैं दैट इज कॉल्ड योर टेंजिबल एंड उसको हम गुड्स कहते हैं। आपके घर में खाने वाली चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आटा, दाल, चावल, व्हाटएवर, ये सारे चीज जो प्रोडक्शन हो रही है जिनको हम छू सकते हैं दैट इज कॉल्ड योर गुड्स। And then you are having the services. Services is that intangible satisfaction of the wants and needs. इंसान की ऐसी चीजों की सेटिस्फैक्शन जिसको आप टच करके नहीं सेटिस्फाई कर सकते, छू करके आप नहीं उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो जो मेरी नॉलेज है वो नॉलेज आप तक जा रही है लेकिन उस चीज को आप टच नहीं कर सकते। एक डॉक्टर जो है अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता है, एक पोस्ट ऑफिस वाला आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपके पास पोस्ट लेटर्स पहुंचते हैं लेकिन वो जो सर्विस उसने प्रोवाइड की उस चीज को आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज हमारी सोसाइटी प्रोड्यूस करती है। देन आफ्टर हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसको कहते हैं कि दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे सोर्सेज जिसकी वजह से हम दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स। आपके जमीन घर में अगर आप कोई आदमी जो किसान है तो किसान का जो रिसोर्स है वो क्या है? उसकी लैंड। ठीक, वो लैंड उसका एक रिसोर्स है जिससे वो और मोर प्रोडक्शन करके उसके अंदर कोई चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है और उसको जब वो सेल करेगा तो उसको मनी मिलेगी और उस मनी से फिर वो फर्दर अपने गुड्स एंड सर्विसेज और फर्दर अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर वो गेहूं प्रोड्यूस करता है तो क्या उसकी सारी चीजों की सॉल्यूशन उस गेहूं से हो सकती है? नहीं हो सकती है। उसको क्या करना हो, उसको दूसरे मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ दूसरी चीजों की जरूरत होगी, जस्ट लाइक द मनी की जरूरत होगी जिससे वो और बाकी चीजों को परचेज एंड सेटिस्फाई कर सके। ओके, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि रिसोर्सेज में एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक जो टीचर है, ठीक है, उस टीचर का रिसोर्स क्या है? टीचिंग है। वो उसी के थ्रू ही सिर्फ मनी अर्न कर सकते हैं, रदर देन तो और कोई काम तो नहीं कर सकते। वो जाकर के किसान का काम तो नहीं कर सकते हैं, वो जाके स्कूटर तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? टीचिंग कर सकते हैं। तो टीचिंग उसकी रिसोर्स हुई। जब उसने टीचिंग किया तो उसको क्या मिला? मनी मिला। उस मनी से उसने फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज की इस्तेमाल
जो उसको जरूरत है जिन चीजों की या जिन सर्विसेज की उनको जरूरत है वो उसको एलोकेट कर पाएगी। अब यहाँ पे देखिए मोर वांट्स, जब इंसान की जरूरतें बढ़ती हैं, नीड्स जरूरत जब बढ़ती है तभी हमारी स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज होती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन, आपने पहले भी पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होता जा रहा है। पहले डिफॉरेस्टेशन क्यों नहीं होता था? पहले भी तो लोग बहुत थे लेकिन इंसान की डिमांड्स ज्यादा नहीं थी, इंसान के वांट्स ज्यादा नहीं थे। पहले लोग एक छोटे से ही घर में पूरी ज्वाइंट फैमिली रहती थी। आज हर एक इंसान को अपना सेपरेट होम चाहिए, सेपरेट घर चाहिए। तो इंसान की डिमांड्स क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाने से क्या हो रहा है? हमारी जमीन जो है वो घटती चली जा रही है, प्लांट्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं। एक इंसान के पास 4-4 प्लॉट्स है क्योंकि उसकी वांट्स बढ़ती चली जा रही है। अब जब हमारी स्कैर्सिटी प्रोड्यूस होती है तो हमारे रिसोर्सेज घट जाते हैं, रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं जब हमारी वांट्स बढ़ जाती है। आपके घर में अगर आपके पेरेंट की इनकम मंथली 50,000 है, ठीक है, और आपको हायर एजुकेशन में भेजा जा रहा है, हाई फाई आपको मोबाइल चाहिए, हाई फाई आपको वहाँ पे अगर आपको रहना है तो हाई फाई आपको पेमेंट करनी होगी, रेंट्स देने होंगे, तो अब उस 50,000 में तो सफिशिएंट है नहीं, तो रिसोर्सेज जो मनी था वो क्या होगा? कम होना शुरू हो गया। अब इसके बाद हमारी जो चीज आती है वो दूसरा पॉइंट इसी से कनेक्ट होता है कि यूज द लिमिटेड रिसोर्स। अब हमको क्या करना होता है? उसी रिसोर्स में यूटिलाइज करना होता है, मतलब जो हमारे पास इनकम है उसी में ना किसी तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। आप पापा को तो नहीं बोलेंगे कि मुझे 1 लाख की जरूरत है, आप चोरी करके लेकर के आओ, नहीं। हमारी जरूरत वहां पे आकर के क्या होती है कि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसी रिसोर्सेज में आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब जब एडजस्ट करना होता है तब एक दूसरी चीज यहाँ पे फिर से प्रोड्यूस होती है। क्या? देखो, ह्यूमन वांट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट ओनली बाय दे व्हाट दे प्रोड्यूस। तो अब यहाँ से एक बात होती है कि जो इंसान खुद सर्विसेज एंड प्रोवाइड करता है उसी सर्विसेज से उसका खुद का गुजारा नहीं होने वाला है, या जो चीजों को वो प्रोड्यूस करता है वो यहीं पे आपकी जो बातें मैंने यहाँ पे बताई थी उसी से कनेक्टेड है। हमारा पॉइंट यहाँ पे था कि हमारे सोर्सेज अगर लिमिटेड है उसमें एडजस्ट कैसे हम करेंगे। तो कैसे करने के बाद हमारी चीज डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड द चॉइस। यहाँ पे चॉइस डेवलप हो जाती है कि हमको अब क्या करना है और किस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं या कुछ दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। वही चीज हमारी जो इकोनॉमी है उसमें आती है कि हमारे पास जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है कि किस चीज को हम प्रोड्यूस करें जो कि ह्यूमंस जो मार्केट में डिमांड है उसकी लाइक और डिसलाइक को देखते हुए किस चीज को प्रोड्यूस करें। इसको आप घर में देखो, यूज करते हुए अपने घर में माइंड में इस्तेमाल करो, अपने घर की सिचुएशन को अपने माइंड में लेकर के आओ। फॉर एग्जांपल, आपको किसी चीज, आपकी फैमिली को किसी चीज की जरूरत है। सपोज एक बंदा बीमार है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक बंदे को मोबाइल की जरूरत है, तो आप बताओ कि आप किस चीज को प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ 50,000 रुपीज है, आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे एक बंदे ने डिमांड की भाई 50,000 का हमको आईफोन चाहिए, एक बंदे का भी मेडिकल ट्रीटमेंट में 30,000 रुपीज लगने वाला है, आपके पास 50,000 है, आप क्या करोगे? एडजस्ट करोगे ना उस रिसोर्सेज को, आप देखोगे कि किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। भाई 30,000 उस पेशेंट को चाहिए तो वो पेशेंट अगर बचेगा तो फर्दर हम आगे आईफोन खरीद सकते हैं, लेकिन उस आईफोन की जगह पे अगर हम कोई नॉर्मल फोन 20,000 का चाहें तो हम यूज नहीं करके उसको टेम्परेरी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये चूज करना मुश्किल हो जाता है कि किस चीज को हम प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, मार्केट में किस चीज की डिमांड है और कितनी डिमांड है। ओके, नाउ आफ्टर दैट द एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर द टू बेसिक। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? लिमिटेड हो जाते हैं। तो लिमिटेड जब हमारे पास रिसोर्सेज हो जाते हैं और जब हम उसके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जांपल, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, ठीक है, आप उस रिसोर्सेज से हमने जितनी चीजों को प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो लैंड पार्ट है, जो किसानों के लिए जो जमीन है, लैंड जो है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारी जो लैंड है वो कम होती जा रही है। अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि हमारा रिसोर्स कम हो रहा है लेकिन डिमांड मार्केट में तो हर चीज की है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या प्रोड्यूस करें। तो हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, कि प्रोडक्शन क्या करें
एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द लाइफ, मतलब इंसान की जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों की जरूरत है उसकी पैदावार किस तरीके से की जाए या उस जरूरतों को किस तरीके से पूरा किया जाए, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम हो गई है इकोनॉमी की। क्या हो गई है इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, किस तरीके ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। तो इससे रिलेटेड क्या हमारे पास सबसे बड़ा इशू बार बार निकल के क्या आ रहा है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, स्कैर्स हो गए हैं, मतलब घट गए। अब उसकी वजह से हमारे पास एक प्रॉब्लम इशू जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फिर हमको चूज करना पड़ता है कि क्या हम प्रोड्यूस करें और क्या हम प्रोड्यूस नहीं करें। देखिए व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटीज, तो यहाँ पे हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे रिसोर्सेज स्कैर्स हो गए, अब हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रॉब्लम शुरू हो गई है चॉइस करने की, किन चीज़ों की हम अब से अपने नीड्स को फुलफिल करें। आप देखिए व्हाट इज प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए और कितनी क्वांटिटी में किया जाए। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्शन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितना प्रोड्यूस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हमारी सोसाइटी में जो हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, अब हमारी सोसाइटी में 2 व्हीलर की भी जरूरत है, 4 व्हीलर की भी जरूरत है, 3 व्हीलर्स की भी जरूरत है, साइकिल की भी जरूरत है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, कम होते जा रहे हैं और हमारी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से प्रॉब्लम हमारी सबसे पहले शुरू होती है कि किस चीज को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। दूसरी चीज आती है कि हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, अब इन चीजों के प्रोडक्शन की कैसे जाए, क्योंकि आजकल लोग मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैन पावर का कम यूज़ करते हैं। अगर मैन पावर को कम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अनएम्प्लॉयमेंट को डेवलपमेंट दे रहे हैं, जहां लोगों की रोजगार को छीन लिया जा रहा है और मशीनों से सारा काम करा लिया जा रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है मशीन्स की, हम इन्वेस्टमेंट किस में करें, मशीन में इन्वेस्टमेंट करें या हम इन्वेस्टमेंट किस में करें, ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट करें, ये एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि ठीक है जो हम गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करें। जिसके पास ज़्यादा मनी है वो तो अब हम चाहें अगर जिसके पास ज़्यादा मनी है तो अगर हम एक पेन की कीमत 50 रुपये भी रखते हैं जो 5 रुपये वाला पेन है, तो जिसके पास ज़्यादा मनी है वो तो उसको ले लेगा। लेकिन यहाँ पे सफ़र कौन करेगा, मिडिल क्लास फैमिली और एवरेज लोअर क्लास फैमिली सफ़र करेगी। तो क्वेश्चन ये होता है यहाँ से प्रोड्यूस कि हम अगर किन चीज़ों को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ पे करें और किन लोगों को वो सारी सर्विसेज का प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, तो ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना और उसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। लेकिन 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसकी 50% या 80% प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सकता है, किन चीज़ों को ध्यान में रख करके किया जा सकता है। सो आफ्टर दिस आई विल गिव यू अनदर लेक्चर ओवर दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।